हेलो स्टूडेंट, बेटा ये आपका चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, चैप्टर 7 है। इसमें सभी एमसीक्यू क्वेश्चन 20 एमसीक्यू का सेट है, जिसमें मैंने कोई सॉल्यूशन नहीं दिया है, आपको ये अपने आप करने हैं। देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 0 8 फ्रॉम द ओरिजिन होता है 0 0, उसका आंसर बताना है। सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन द एक्स एक्सिस। ऐसे ही इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, आप इसे सोल्व करें, फिर उसको हम जब आप कर लेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसको करा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है 3 क्वेश्चन दिया है द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट आर एक्स वाई एंड इट लाइज द फोर्थ क्वाड्रेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। आगे फोर्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाइज बिलो द एक्स एक्सिस। आपके 4 ऑप्शन है, आप इसमें देखेंगे कि बिलो एक्स एक्सिस कौन सा लाई करेगा। इसमें से जैसे ए दिया हुआ है 5 - 4, आप देख लेंगे कि कौन से में पहले वाले में जैसे प्लस प्लस आता है, सेकंड वाले में माइनस प्लस, थर्ड वाले में माइनस माइनस, फोर्थ वाले में प्लस माइनस। ऐसे आप देखेंगे कि इसमें कौन सा आंसर सही है। आगे आपके यहाँ तक फोर्थ क्वेश्चन हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। अब 5 क्वेश्चन आप देखिए, आप कॉपी पर लिखिए और करिए इनको। आगे अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 5 आ जाता है, 5 को पढ़ के बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है विच लाई ऑन द नेगेटिव एक्स एक्सिस। इसमें से कौन सा नेगेटिव एक्स एक्सिस पर है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया एक डायग्राम भी दिया गया है द रेडियस ऑफ ए सर्किल विद सेंटर ओ, जिसका सेंटर ओ है। इफ़ क्यू लाइज ऑन द ओरिजिन, क्यू लाई कहाँ कर रहा है, ओरिजिन पर। द कोऑर्डिनेट ऑफ बी विच लाई ऑन द सर्किल आर, हमें उसके कोऑर्डिनेट बताने हैं जो बी पर लाई कर रहा है। सर्किल पर एक पॉइंट है बी और वहाँ पर यह लाई कर रहा है। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। आप एक एक क्वेश्चन को देखते जाइए और सबके आंसर आप ध्यान से दीजिए। जैसे इसमें 5 यूनिट दिया है, सेंटर है ओरिजिन से, तो इसका मीन्स क्या हुआ, इसकी रेडियस 5 है। तो जब ये कहाँ पे लाई कर रहा है, आप ये देखोगे कि लाई कहाँ पर कर रहा है, एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है। एक्स एक्सिस पर ऑर्डिनेट 0 होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 7 क्वेश्चन, ए पॉइंट बोथ ऑफ हुज कोऑर्डिनेट आर नेगेटिव विल लाई इन। दोनों पॉइंट नेगेटिव है, तो हमें बताना है वह कहाँ लाई करेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड में करेगा या थर्ड में करेगा। आप जहाँ पर भी आपको सही लगता है आप उसका आंसर बताइए। या फोर्थ में करता है। क्वेश्चन नंबर 8 इफ़ वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज 0, यानी कि वाई कोऑर्डिनेट तो 0 है, दिस पॉइंट ऑलवेज लाई। तो वह फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा या सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, या वो एक्स एक्सिस पर जाएगा या वाई एक्सिस पर जाएगा। आप इसमें ध्यान देंगे कि उसने कहा है कि वाई कोऑर्डिनेट यानी कि ऑर्डिनेट 0 है। एब्सिसा तो है कुछ ना कुछ, तो जब एब्सिसा दिया होता है वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, यानी कि ऑर्डिनेट 0 होता है, तो हम देखेंगे ये कहाँ पर लाई करेगा। आप अपनी कॉपी में सारे क्वेश्चन लिखें और करें। जब आप कर लेंगे तो हम उसको आपको एक एक क्वेश्चन सोल्व करा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपका आता है, देखिए अभी आएगा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9। 9th क्वेश्चन आ गया। देखिए द पॉइंट अदर देन ओरिजिन, एक पॉइंट है जो ओरिजिन से अलग है। फॉर विच एब्सिसा इज इक्वल टू ऑर्डिनेट, उसका एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों इक्वल है। तो विल लाई इन, वह कहाँ पर लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली। फर्स्ट में ही हो सकता है या फर्स्ट एंड सेकंड दोनों में हो सकता है, या आपका फर्स्ट सेकंड यानी कि ये हो सकता है कुछ और ऑप्शन हो जब कराएंगे सेकंड फोर्थ। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 10 में आता है साइन ऑफ द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इन द सेकंड क्वाड्रेंट आर रेस्पेक्टिवली, यानी कि साइन बताना है हमें उसके, प्लस प्लस है या माइनस माइनस है, जिसमें एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इन सेकंड यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसे होते हैं एब्सिसा और ऑर्डिनेट के।
आप 9th और 10th दोनों क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, आप अच्छी तरह समझें और करें। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन में देखिए, 11th क्वेश्चन में दिया गया है एब्सिसा ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस इज। एक्स एक्सिस पर हमें बताना है एब्सिसा, कोई भी पॉइंट हो उसमें जो एक्स एक्सिस पर आएगा उसमें एब्सिसा क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, या कोई भी नंबर हो सकता है। फिर नेक्स्ट आता है 12th क्वेश्चन। 12th में आता है हमारा ऑर्डिनेट ऑफ ऑल द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज, यानी कि एक्स एक्सिस पर जो ऑर्डिनेट होता है वह ऑलवेज क्या होता है, 0 होता है, 1 होता है, या -1 होता है, या 1 और -1 दोनों हो सकता है। इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 दोनों को पूरे कर लेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। ध्यान रखें कि इसका आंसर, आप जो भी आंसर दो उसके रीजन ज़रूर लिखो। ऐसे ही आंसर पर टिक मत मारो कि टिक कर दिया भाई ये भी हो सकता है ठीक, ये भी ठीक हो सकता है। अब हमें देखना है आगे क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं क्या आता है। थर्टीन्थ में है ए पॉइंट इज ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट फ्रॉम द एक्स एक्सिस एंड 5 यूनिट्स फ्रॉम द वाई एक्सिस, विच ऑफ द फॉलोइंग बी द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स। हमें वे उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं। फर्स्ट ऑप्शन में है 5 3, बी में है -5 3, सी में है -5 3, डी में है ऑल ऑफ दीज। 14th क्वेश्चन है इफ़ x + 1, 4 इज इक्वल टू 5, y - 1 देन द वैल्यू ऑफ x एंड y। हमें x एंड y की वैल्यू बतानी है। ए ऑप्शन में x = 4, y = 5, बी में x = 5, y = 4, सी में x = 4, y = 5, डी में है x = 5 और y = 5, यानी कि आप इनके एक्स एक्सिस को एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर रखिए, y को y के बराबर रखिए। आगे क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15th में क्या आता है। 15th में है P इज ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। P एक पॉइंट है एक्स एक्सिस पर एट ए डिस्टेंस ऑफ 8 यूनिट फ्रॉम द y एक्सिस। y एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है, 8 यूनिट पर। इट्स राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ P। हमें P के कोऑर्डिनेट बताने हैं, 0 8 8 0, या -8 0, या 0 -8। आगे क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए द पॉइंट 2 7 इज एट ए डिस्टेंस डैश यूनिट फ्रॉम द y एक्सिस। ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 7, सी ऑप्शन है 2 + 7, डी ऑप्शन है 7 - 2। यानी कि हमें बताना है पॉइंट 2 7 दिया है, इज एट ए डिस्टेंस ऑफ डैश यूनिट फ्रॉम द y एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 16 पूरा हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए क्या आता है। 17th क्वेश्चन आपके सामने ग्राफ एक डायग्राम दे रखा है। इन द फिगर, ये फिगर देखिए आप, फिगर में हमें द एरिया ऑफ द ट्रायंगल OAB इज। आप ट्रायंगल का एरिया जैसे निकालते हैं बेस इंटू हाइट अपॉन 2 कर लेते हैं। आपका बेस देखिए 0 से 2 तक गया, यानी कि 2 यूनिट हो गया, और हाइट भी 2 यूनिट हो गया। अब आप ट्रायंगल का एरिया निकालते हो तो ये राइट ट्रायंगल है, और राइट ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो आप बहुत सिंपली इसका एरिया निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P 3 4 फ्रॉम y एक्सिस इज। यानी कि फिर सुन लीजिए, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P है 3 4 फ्रॉम द y एक्सिस इज। नंबर A 3, B 4, C
5, डी 7। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 और 20 क्वेश्चन है। अब हम 19 और 20 बताते हैं, आप ध्यान से देखें। 17, 18 अपनी कॉपी पर लिखें और करें। आगे चलिए, आगे आता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट 0 - 3 फ्रॉम द ओरिजन इज 0 यूनिट -3 यूनिट, कैन नॉट बी डिटरमाइंड 3 यूनिट। 20 क्वेश्चन, एब्सिसा ऑफ ए पॉइंट इज पॉजिटिव इन। एब्सिसा को बताना है कि पॉजिटिव होता है इन फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट फोर्थ क्वाड्रेंट, सी फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली, डी फोर्थ क्वाड्रेंट ओनली। हमें इन क्वेश्चनों को करते समय बहुत अच्छे से ध्यान देना है। बहुत अच्छे आसान क्वेश्चन हैं और देखिए आपका एग्ज़ाम MCQ होने वाला है। आप सभी क्वेश्चन को अपनी कॉपी पर लिखें और उसको ध्यान से सोल्व करें और फिर उसका आंसर लिखें। ऐसे ही टिक मार्क मत करें कि टिक लगा दो ये तो क्वेश्चन हो गया। आप देखिए 20 में से कितने मार्क्स आप कर पाते हैं। थैंक यू बेटा।